हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इरुटेरिया के जो 15 सेट हैं करंट अफेयर्स के, उसके सारे सेट्स को करना था। तो एक सेट हो चुका है, ये सेकंड सेट होगा आज। आइए सेकंड सेट्स में क्या क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 15 सेट हैं। इस 15 सेट को अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इस सेट से जो है हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में देख पाएंगे। जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ऑलमोस्ट बिहार का ही एग्ज़ाम को कवर करता है। वैसे ये तो पूरे इंडिया का करंट अफेयर को कवर करता है, लेकिन बिहार के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके 15 सेट्स को ज़रूर करके जाइएगा, आप देख पाइएगा हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आई क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश का पहला एयरलाइन कौन बन गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। स्वदेशी नेविगेशन गगन प्रणाली का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश का पहला एयरलाइन कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो ने गगन का उपयोग करते हुए विमान का जो है लैंडिंग कराने का देश का पहला एयरलाइन कंपनी बना है। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना का मंजूरी दी है? ये है आपका महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो इसके सही आंसर होंगे जेसिका वाटकिंस। ऑप्शन नंबर सी इसकी सही आंसर है, जेसिका वाटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस IBC बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान की गई है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये है अटल टनल को दिया गया है, जो कि कहाँ बन रहा है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बन रही है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? इसके सही आंसर होंगे हर्षदास शरत गरुड़ा। हर्षदास शरत गरुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर है, कहाँ पर है? ये है आपका वियतनाम में। कहाँ है? वियतनाम में। देश का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर की है, ये कहाँ है? ये है वियतनाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका गुवाहाटी में। जीता कौन था? भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका पॉइंट है, ये टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों में आयोजित किया गया था। सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है उसका? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देश की पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये है बिहार में। आप जानते हैं कि इथेनॉल प्लांट की स्थापना किया गया है बिहार में। 100 इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है, जिसमें कि पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाए जाएंगे। पहले तो 10% बात, अब 30% तक इथेनॉल मिलाए जाने की बात कही जा रही है। हाल ही में WTO के
12वें मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। देखिए क्वाड लीडर शिखर में जो है क्वाड कंट्री में कितने कंट्री आते हैं? अगर क्वाड कंट्री की बात करें तो क्वाड में आते हैं 4 कंट्री। ठीक है, 4 कंट्री आते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, JAI जय ऑस्ट्रेलिया। 4 कंट्री आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया हो गया एक कंट्री, जे से जापान हो गया, ए से अमेरिका हो गया और आई से आपका इंडिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 13वां नंबर क्वेश्चन है, मानिक साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सही है। राजीव कुमार जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सही है। मार्कोस जूनियर जो हैं फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। ये भी सही है। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, जिसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। ये भी सही है। प्रेस स्वतंत्रता को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। सही है। इसमें जो है प्रथम 3 रैंक में है। प्रथम 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक नॉर्वे आते हैं, सेकंड आते हैं आपके डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आते हैं स्वीडन, जिसकी पहले दूसरे तीसरे स्थान पे आते हैं। इसमें पिछले साल भारत के स्थान 142 था और इस साल के स्थान में 150 है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में सभी सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है और 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करता है, योजना के बारे में बताया गया। इसमें मुख्यमंत्री मितान योजना जो कि छत्तीसगढ़ की योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है, स्टार्ट किया है। ये अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने की है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। चाड़ा विजय योजना हरियाणा की सरकार ने किया है। इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तभी सब जानते होंगे, नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं भाला फेंक में। कितने मीटर भाला फेंके हैं ये? इसका है 87.58 मीटर। 87.58 मीटर की भाला फेंके हैं। इसने इस बार फिर आप अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने वाली 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सब जानते हैं, प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होप बनाने की घोषणा किस राज्य के ST/SC विकास विभाग ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने ST/SC विभाग की जो है घोषणा की है बनाने के लिए आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, उड़ीसा सरकार ने। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा हमारे भारत को दिया गया है। और कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है हर साल कहाँ होता है? इसको आप याद रखिएगा, ये हर साल फ्रांस में होता है, फ्रांस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? 2022 की अगर बात करें तो 2022 में डॉक्टर सिंधिया रोशनबेग को दिया गया, लेकिन अगर 2021 की बात करें तो 2021 में किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया खाद्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारत की पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FST हब कहाँ खोला गया है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब
कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। ब्राज़ील के कैल्सियम डो सुल में हुए 24वें मुक्त अबाधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत में 8 गोल्ड। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। सही है। हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीते हैं। सही है। सुमित दहिया जो कुश्ती खेलते हैं, एक रवि दहिया वो भी कुश्ती खेलते हैं, एक सुमित दहिया ये भी कुश्ती खेलते हैं। ये बधिर में है, ठीक है, बधिर ओलंपिक में। धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही आंसर। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में इसका आंसर हो जाएगा। क्या दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाली सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जम्मू कश्मीर में। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? पहले आइए पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 में जो है 4 आदमी को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जो है स्टार्ट किया गया था 1917 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। इसमें $10,000 की अवार्ड दिए जाते हैं, धनराशि अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं $10,000 की। तो इसमें जो है 4 आदमी को दिया गया है। एक तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, दूसरा है सना इरशाद मट्टू को दिया गया, अदनान आबिदी को दिया गया है और अमित दवे को दिया गया है। इसमें चारों के चारों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। केंद्रीय मंत्री ने किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो यह मुख्तार अब्बास नकवी ने। पीयूष गोयल के बारे में जानते होंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर के बारे में जानते होंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्रालय भी है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्या कहता है? हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो 2022 का दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान कौन है? यूएई के राष्ट्रपति है। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? संतूर वादक हैं। टोनी ब्रुक्स कौन है? फार्मूला 1 ड्राइवर है। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर। बायोगैस से चलने वाली भारत की पहली ईवी चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है का बात करें तो ये है मुंबई में किए गए हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ला लीगा 2022 का टीम किस ने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है? यह है सूचना प्रसारण मंत्रालय। अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके मंत्रालय में कौन है मंत्री? तो ये है अनुराग ठाकुर। खेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी ये आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित है। क्वेश्चन सही से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं ईंधन निर्माण किया जा रहा है? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसलिए बोला जा रहा है, ठीक से पढ़िए, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से ही
हमारे INS विक्रांत को भी बनाया गया है। INS विक्रांत के साथ साथ पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट का भी निर्माण किया जा रहा है, वो भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से ही किया जा रहा है ना। आइए 35 नंबर क्वेश्चन है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान के नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो आसानी जो है नाम रखा है श्रीलंका ने। किसने रखा है? श्रीलंका ने रखा है। देखिए यहाँ पर जो कुछ बात याद रखने की है उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो चक्रवात है, ये चक्रवात कहाँ आया है? आंध्र प्रदेश में आया है, उसके साथ साथ उड़ीसा में भी आया है, उड़ीसा में भी आया है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ, लिखा नहीं जा रहा है। चलिए इतना ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया गया है। ये तो हुई चक्रवात आसानी के नाम। एक यास है, एक है यास। ठीक है, यास जो है ओमान ने नाम दिया है, यास का ओमान नाम दिया है। एक है तौकाते जो है म्यांमार ने नाम दिया है। ठीक है, अगर हम और बात करें तो एक नाम दिया गया है गुलाब, नाम दिया है पाकिस्तान ने। गुलाब नाम दिया है किसने? पाकिस्तान ने। शाहीन नाम दिया है कतर ने। ठीक है, तो इस तरह के हैं, ये सब नाम दिए गए हैं। 4-5 ही हैं, ज़्यादा है नहीं, याद रख लीजिएगा इस सबको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइजर कंपनी ने एशिया की पहली वैश्विक दवा विकास केंद्र स्थापना किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, आइए किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यही जल्दी खत्म करना है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण विट्ठल दोषी। ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण विट्ठल दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो मनोज पांडे को पदक है परम विशिष्ट सेवा पदक। ऑप्शन नंबर बी, परम विशिष्ट सेवा पदक। देखिए मनोज पांडे के बारे में अगर हम बात करें तो ये 29 नंबर के जो है ये थल सेना है। ये 29 नंबर के थल सेना है। ठीक है, अभी अगर हम वायुसेना की बात करें तो वायुसेना 27वें नंबर का है। वायुसेना कितना नंबर का है? 27 नंबर का है। और अभी कौन है? BR चौधरी है ना, BR चौधरी। ये तो हुआ वायुसेना। अगर हम नौसेना की बात करें, नौसेना 25 नंबर के हैं। ठीक है, नौसेना कितना नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। नौसेना कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। और इसके आर हरि कुमार नाम से हैं, आर हरि कुमार हैं इसके, आर हरि कुमार है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसको मिटा देता हूँ। हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? यह ममता बनर्जी को, पश्चिम बंगाल के जो CM हैं ममता बनर्जी को, दीदी को दी गई है बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री का खोज किया गया है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। इसके सही आंसर हो जाएंगे राखीगढ़ी है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये अरामको कंपनी है, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है। अरामको, यहाँ सऊदी अरामको भले लिखा है लेकिन अरामको कंपनी का नाम है, जो कि एप्पल को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गई है। ये सऊदी अरब की कंपनी है। 43 मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022, इस बार जानते हैं थॉमस कप इस बार किसने जीता? इंडिया ने जीता है। वही बात बोला गया है कि किसको हरा के जीता है? इंडोनेशिया को हरा के, 3-0 में हरा करके इंडोनेशिया को हरा करके जीत लिया है। किसने जीता है? भारत ने जीता है।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, फोर्ब्स द्वारा जारी मई 2022 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान बनाया है? तो पहला स्थान बनाने वाला खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से खेलते हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी के कैप्टन हैं। क्वेश्चन नंबर 45 किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये अपने देश भारत को चुना गया है। किसमें? एशियन एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है किसको? भारत को। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मई 2022 में कर्मचारी को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाली पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये तीनों खेल को हटा दिया गया है। ये तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, तीनों खेल को हटा दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो ये 2026 में कहाँ किए जाएंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इसके होस्ट करेंगे। अगर 2030 की 4 साल में होता कॉमनवेल्थ, आप सभी जानते हैं। अगर हम 2030 की बात करें तो ये कनाडा में आयोजित किए जाएंगे ना। तो ये थे क्वेश्चंस 47 था। अब 48 की बात करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपट्टई नागस्वरम की जीआई टैग? एकमात्र संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है जो कि तमिलनाडु के हैं। नाम क्या है? नरसिंहपट्टई नागस्वरम का जीआई टैग दिया गया। किस कहाँ का? तमिलनाडु का है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला है हैदराबाद एफसी। कौन है? हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें देश पर रहा है? तो ये है दुबई यूएई में किया गया है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि हमने वादा किया है कि आपको 15 सेट, जो कि एडुटेरिया के 15 सेट्स हैं, 15वें सेट में कराऊंगा। ये आज का सेकेंड सेट था। आप लोग से एक चीज़ का मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट करने के लिए इसको शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।